नमस्कार, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का जो सेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए मायने रखता है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं लेकर आया हूं, क्योंकि जो सरकार ने टीओडी पर जो फैसला लिया है वह देश को कितना तोड़ा है ये तो अभी कहना जल्दीबाजी होगी, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अपना प्रदर्शन दिखाया, जो अपना प्रदर्शन किया, उन्होंने देश को निश्चित तौर पर तोड़ के रख दिया है। जी हाँ, टीओडी तो नहीं तोड़ा, लेकिन देश में विद्यार्थियों ने जो कोहराम मचाया वो कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया। आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जो आर्मी बनना चाहते हैं, वो जिस तरह से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक आम बिल्कुल आर्मी तो नहीं कर सकते। आर्मी का खून में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वह देश को बर्बाद करे। अरे अगर आपके अंदर आर्मी का खून दौड़ रहा है ना, तो आप किसी भी रूप में देश को बर्बाद करना, क्या देश को बर्बाद होते सपनों में भी सोचना आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप सच्चे देशभक्त तभी कहलाते हैं जब आप देश के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं। यहां तक कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस तरह से है कि कहीं ना कहीं लगता है ये प्रदर्शन विद्यार्थी नहीं बल्कि उग्रवादी लोग कर रहे हैं, या एक आतंकवादी सरगना हमारे यहाँ पे सक्रिय हो गई है। आप बताएं किस तरह से आप कहते हैं कि आप एक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आर्मी की तैयारी करते तो क्या जो आज ट्रेन को जला दिया जा रहा है, रास्ते में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है, स्टेशनों को जला दिया जा रहा है, ये कहां तक सही है? मैं पूछना चाहता हूं तमाम विद्यार्थियों से जो ये कहते हैं कि मैं आर्मी बनना चाहता हूं। अरे भाई, ये बताओ कि आप फिर विरोध क्यों? अगर आपके अंदर आर्मी बनने का जुनून है, आपके अंदर अगर आप आर्मी बनना चाहते हैं तो बनो। कौन रोका है आपको? रोका तो है नहीं। बिल्कुल एक नया नियम लेके आया है। आपका ये कहना है कि हमें बिल्कुल एक सीमित दायरे में समय को बांध दिया गया है। तो आप 4 साल के लिए ये बात बताओ कि कौन सा ऐसा लड़का है जो 23 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे। कोई एक इंसान का बात करो, कोई एक सिंपल एक, मैं नहीं बात करूंगा अंबानी के बेटे की या फिर अडानी के बेटे की, मैं एक आम जो मजदूर वर्ग के हैं या फिर जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप 23 साल में क्या कर लोगे? आप 25 साल में आप कहां अपने आप को लेके चले जाओगे? ये बताओ कि आप 23 साल में क्या कर सकते हो? लेकिन अगर ये टीओडी का फैसला आया है तो समझ लो कि 17.5 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र है आपके पास, और आप 23 साल में जब रिटायर करोगे ना तो आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए होंगे। कुल मिला के सैलरी से 10 लाख और तकरीबन 11 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट के तौर पे, यानी कि 4 साल के बाद। फिर आपको सरकार बिना किसी के गारंटी के लोन भी प्रोवाइड करा रही है, साथ ही 25% आरक्षण भी दे रहा है अन्य सरकारी नौकरियों में भी। तो ये बताएं कि किस तरह से आप कहते हैं इसे गलत? मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, ये आपके लिए गलत होगा। क्या आपका यह फैसला गलत नहीं है कि आप उग्र प्रदर्शन करें? मैं मानता हूं कि भारत में सभी को रैली करने की स्वतंत्रता दी गई है, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। उसका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है कहीं भी प्रदर्शन करने का, कहीं भी धरना देने का, या फिर कहीं भी किसी भी सभा को संबोधित करने का। लेकिन ये कौन सा तरीका आपका है कि आप हमेशा किसी न किसी रूप में उग्र हो जाते हो और कहीं तोड़फोड़ करते हो, कहीं आगजनी करते हो? आज विक्रमशिला ट्रेन को जला दिया गया, दानापुर स्टेशन को जला दिया गया। आप ये बताइए, वहां पे रख के 27 मोटरसाइकिलों को जला दिया गया। ये कहां तक सही है? क्या आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं? अगर आप सच्चे विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या कर लेंगे आप? 17 साल से लेकर 23 साल का उम्र मैं आपको देता हूं, क्या करते हैं? तैयारी करेंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप या तो कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, आप 23 साल में आप तैयार करेंगे अपने आप को कहीं नौकरी के लिए, आर्मी बनेंगे। ठीक है, आर्मी, क्या आपके अंदर आर्मी की जुनूनियत है? नहीं है। अगर जुनूनियत होती तो इस तरह से जाहिलियत पेश नहीं करते। और ये बात बताइए कि आज के 17 से 22-23 साल के लड़के ये संस्कार पाए हैं कि वो बस क्या कहते हैं, सड़क पे घूमना, इधर उधर भटकना, बस गलत संगत में पड़ना और किसी तुच्छे नए राजनीतिक दलों के चक्कर में पड़ के इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मैं आप विद्यार्थियों को जो आर्मी बनने का सपना पाल रखे हैं या किसी अपने करियर के प्रति सीरियस हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे उग्र प्रदर्शनों में हिस्सा ना लें, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गया ना तो आपका पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप पूरे जीवन भर के लिए आप
सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। एक FIR आपकी काफ़ी है चरित्र को दिखाने के लिए। आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाने कहाँ जाएंगे? थाने। उसी थाने में अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं बना के दिया जाएगा, क्या सरकारी नौकरी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उग्र प्रदर्शन मत कीजिए। जिस तरह से तोड़ फोड़, आगजनी, अरे भाई ये बताओ, क्या किसकी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो आप? सरकार का। अरे सरकार का नहीं है, वो आपकी संपत्ति है। और ये बात बता देना चाहता हूं कि सरकार का कुछ नहीं जाएगा, वो एक दिन नहीं लगेगा, आपसे सारा का सारा पैसा वसूल लेगा। अभी पेट्रोल 108 रुपए 110 रुपए ले रहे हो ना, कल ही वो कीमत में इजाफा कर, कीमत को बढ़ा के आपसे पैसा वसूल लेगी सरकार। मैं इतना जरूर मैं जानता हूं कि सरकार का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। आप खुद महंगाई लाओगे और आप इस तरह से उग्र प्रदर्शन करके सिर्फ देश को बर्बाद करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। मैं जानता हूं कि आपके अंदर रोष है, तो रोष को दिखाने का अलग अलग तरीका है। बात को और भी ढंग से रखा जा सकता है। सरकार से बात कीजिए, एक शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल कतई शोभा नहीं देता है कि आप अपने आप को देश सेवा में ले जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देशभक्त कहलाना चाहते हैं, और इस तरह से उग्रवादियों की तरह, आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं। ट्रेन जला दिए जा रहे हैं, रेल पटरी को उखाड़ दिया जा रहा है, चौक चौराहों पर घेराबंदी करके वहां पे आगजनी किया जा रहा है। ये कहां तक सही है? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि अगर एक केस आप पे दर्ज हो जाएगा ना, तो याद रखिए वो केंद्र सरकार की केस होगी, वो राज्य सरकार की केस होगी। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं है। अरे वो प्रशांत भूषण को बैठा देंगे आपके खिलाफ केस को लड़ने के लिए, आप किसको बैठाएंगे? आप किसके भरोसे केस लड़ेंगे? अरे आप जब केस लड़ना शुरू करेंगे ना, तो हर तारीख पर आपको 10,000 से 15,000 रुपए खर्च होंगे, खेत बिक जाएंगे, लेकिन आप केस नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं वो संभल जाइए, करियर पर ध्यान दीजिए। आपकी सेवा बिल्कुल देशभक्ति की होनी चाहिए, ना कि किसी भी रूप में ऐसे संगठनों के बातों में आकर अपने करियर को बर्बाद करने की। मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको TOD का मतलब समझ होता ना, तो ये आपको तोड़ता नहीं, जिस तरह से आपने देश को तोड़ा है आज। अब बिहार के बच्चों, अरे यार क्या बिल्कुल से एकदम गंध मचा रखे हो यार। कभी SC/ST एक्ट मामले में आप कूद पड़ते हो, कभी क्या कहता है नागरिक संहिता मामले में कूद पड़ते हो, कभी धारा 370 के मामले में टूट पड़ते हो, कभी 3 तलाक के मामले में टूट पड़ते हो, कभी किसी भी रूप में कोई भी फैसला आना शुरू क्या होता है, बिल्कुल आप टूट पड़ते हो। अरे आपके पास समय है, बिल्कुल अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आर्मी बनना है, बनिए। 4 साल में ये बताओ कितना कमा लोगे आप बाहर में जाके? आप आर्मी बनोगे 4 साल के लिए, बता रहा हूं, 4 साल में 20 लाख आपके पास होगा। 20 लाख में आप ही कहते हैं ना जी, आप हमेशा एक बात हमेशा कहते हैं कि नौकरियां तो पैसों पर बिकती है, तो खरीदो ना भाई। आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए, खरीद लो नौकरी, फिर करते रहो 60 साल तक जॉब। आप कहते हो ना कि हम भी 4 साल के बाद क्या करेंगे? अरे एक वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे, और जिस दिन वेल डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाओगे ना, हर जगह पूछ होगी। क्योंकि आर्मी जो हमारे देश के सच्चे देशभक्त होते हैं ना, वो किसी भी जगह पे जाते हैं वो इज्जत ही पाएंगे। और आप में इतना स्किल्ड आ जाएगा, आप इतने स्किल्ड हो जाएंगे ना, कि कोई भी कंपनी सबसे पहले प्राथमिकता आपको देगी। इसलिए प्लीज आप अपने आप को बचा के रखिए, संभाल के रखिए। 4 साल के बाद यार आपके पास इतना पैसा आ जाएगा ना कि आप एक छोटा मोटा कोई बिजनेस कर सकते हैं। अरे आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख रुपए लगा दीजिए किसी बिजनेस में, वो बिजनेस आपको 50,000 रुपए पर मंथ कमा के देगा। फिर आप निगेटिव बातों में आके, किसी के बहकावे में आके ये तोड़ फोड़, आगजनी, उग्र प्रदर्शन, हिंसा, गाली, लोगों के ऊपर अपना भड़ास निकालना, ये कब तक शोभा नहीं देता है। आप एक विद्यार्थी हैं तो याद रखिए, आपका चरित्र का पता इस बात से चलता है कि आप किन बातों पर एक्शन लेते हैं। इसलिए प्लीज ऐसे उग्र प्रदर्शन मत कीजिए। आप स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अपने आप को बचाइए, अपने उन तमाम शिक्षकों को भी बचाइए जो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे कहीं ना कहीं वो भी बदनाम हो रहे हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स होंगे तो समझ गए होंगे, और नेतागिरी करना है तो जाइए कीजिए। आपका करियर बर्बाद होगा, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। थैंक यू सो मच।